न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, स्टॉप ऑन। जेमारी पेट्रोल पंप गोलीकांड का तीसरा अपराधी रोहन को पुलिस ने धर दबोचा। कमल कांड में हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद 21 को आसनसोल पहुंचेंगे जितेंद्र तिवारी, पोस्ट कर दी जानकारी। स्वास्थ्य साथी कार्ड के कारण कैसे बची सौविक भंडारी की जान। पांडेश्वर में शुभेंदु की सभा के जवाब में TMC के राज्य सचिव सह अभिनेत्री शयंतिका की सभा, जिला के बड़े नेता नदारद। लोड शेडिंग है नेता कमांडेंट ही होता है, कमांडेंट। सलानपुर थाना अंतर्गत जेमारी के आयुष पेट्रोल पंप पर बीते गुरुवार को हुई फायरिंग की घटना में सलानपुर थाने की पुलिस ने फरार रोहन साव को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके पहले पुलिस ने प्रताप दास और सोहन सिंह उर्फ छोटका गिरफ्तार किया था। सोहन को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। गौरतलब है कि गुरुवार दोपहर बिना नंबर की स्कूटी पर सवार 3 युवक पेट्रोल भरवाने आए हुए थे और 55 रुपये का तेल भरवाया और पंप की महिला कर्मी को बंदूक भिड़ाया। इसके बाद हवाई फायरिंग कर फरार हो गए। इसके बाद शुक्रवार को सलानपुर थाने की पुलिस ने सघन अभियान चलाकर 24 घंटे के अंदर प्रताप दास और सोहन सिंह छोटका को गिरफ्तार किया था। प्रताप बांकुड़ा के गोलीबारी घटना में आरोपित था, इसलिए उसे बांकुड़ा पुलिस ले गई थी। कंबल कांड में हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद आसनसोल के पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी महीनों के बाद बिना किसी कानून अड़चन के आसनसोल आएंगे। हालांकि उन्हें एक शर्त का पालन करना होगा। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर जानकारी दी है कि कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश पर अब जबकि वह फिर से आसनसोल में प्रवेश कर सकते हैं, तो आगामी 21 सितम्बर को वह आसनसोल के जमीन पर फिर से कदम रखेंगे। उन्होंने लिखा है कि 21 सितम्बर को वह 10 बजे आसनसोल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से आएंगे और वहाँ से सबसे पहले माँ घाघर बुढ़ी मंदिर जाएंगे और वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। उन्होंने सभी आसनसोल वासियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनके कठिन समय में उनके साथ दिया। बीते 12 सितंबर को उन्होंने ही जानकारी दी थी कि उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिल गई है, सिर्फ आधिकारिक आदेश जारी होने का इंतजार है। यह आदेश बीते 14 सितंबर को जारी हुआ, जिसमें हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने उनके आसनसोल में प्रवेश पर लगी रोक को हटाने का निर्देश दिया, लेकिन यह शर्त रखी कि वह हर 15 दिन में उन्हें थाना प्रभारी से मुलाकात करनी होगी। IAS पोनाबलम ने संभाला पश्चिम बर्धमान DM का दायित्व। सोमवार को पश्चिम बर्धमान के निवर्तमान DM IAS अरुण प्रसाद ने पश्चिम बर्धमान के नए जिला शासक IAS पोनाबलम को दायित्व सौंपा। वह इससे पहले दार्जिलिंग के DM थे। गौरतलब है कि अरुण प्रसाद को नदिया का DM बनाया गया है। वह 2021 के 27 अगस्त को पश्चिम बर्धमान के DM बने थे। वहीं पश्चिम बर्धमान के ADM हरिशंकर पाणिकर का भी तबादला किया गया। उन्हें IG रजिस्ट्रेशन और कमिश्नर स्टाम्प रेवेन्यू का दायित्व दिया गया है। सकलके नमस्कार। आज आमी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पश्चिम बर्धमान हिसाबे चार्ज निয়েছি। আমি সকলের কোঅপারেশন অনুরোধ করছি। আশা করি আপনাদের সকলের কোঅপারেশন পাবো। ধন্যবাদ। নমস্কার, আমি এখানে 2 বছর ধরে কাজ করেছি জেলা শাসক হিসাবে। আমাদের এই জেলাতে কাজ করে খুব ভালো লাগলো। আমাদের শিল্পাঞ্চলের আসানসোল এবং পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোলে আমাদের অফিস, পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে আমরা সবার সাথে একটা টিম হিসাবে মিলিয়ে আমরা কাজ করেছি। আমাদের যারা কোঅপারেট করেছে, আমাদের সহকর্মী যারা আছে, অফিসার্স আছে এবং আমাদের যে বিভিন্ন যে জনপ্রতিনিধি আছে, তারা সবাই ভালো কোঅপারেশন দিয়েছে। এখানে যে মানুষ, এখানে যে আমাদের পশ্চিম বর্ধমানের যে লোকরা আছে, তাদের কিন্তু খুব সহযোগিতা ছিল। ওরা আমাদের সাথে সবসময় কোঅপারেট করেছে। আর আমাদের মিডিয়া থেকে যে বন্ধুরা আছে, তারা সবসময় প্রশাসনের সাথে দাঁড়িয়েছিল। ওদের আমরা কোঅপারেশন পেয়েছি। আপনারা সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমার এখান থেকে ট্রান্সফার হওয়ার পর আমি নতুন জেলাতে জয়েন করতে যাচ্ছি। আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी-शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। गुरु
गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। श्री बालाजी फैशन इस उत्सव के मौसम में लेकर आया है लेटेस्ट फैशन का विशाल कलेक्शन। महिलाओं के लिए विविध रंगों वाले मनलुभावन सिल्क और ताँत साड़ियाँ, युवतियों के लिए डिजाइनर लहंगा, घाघरा और शरारा और साथ में फैशनेबल सलवार सूट। पुरुषों की आकर्षक परिधान का खजाना इस पूजा को बनाए आनंदमय। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। अपोजिट सुभाष सिनेमा, जीटी रोड, आसनसोल। मैं कौन हूँ ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूं। रेडी? नाम तो सुना होगा। Mitra Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Mitra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। स्वास्थ्य साथी कार्ड के माध्यम से इलाज पाकर एक छात्र की जान बची। वीरभूम के दुबराजपुर के 12वीं कक्षा के सौविक भंडारी इस साल 27 अगस्त को पांडेश्वर में अपनी साइकिल से नियंत्रण खो बैठा और बांस पर गिर गया। अत्यधिक खून बहने से वह बेहोश हो गया। सौविक को गंभीर हालत में दुर्गापुर के सोपपुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी शुरू कर दी। 3 डॉक्टरों की टीम बनाई गई। सर्जरी 6 घंटे तक चली। सर्जरी के दौरान फेफड़े में घुसा बांस का टुकड़ा बाहर आ गया। हादसे में बांस के टुकड़े घुस गए थे, जिससे बाएं फेफड़े, किडनी और लीवर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। फेफड़े, गुर्दे और लीवर के घावों को ऑपरेशन द्वारा ठीक मरम्मत किया गया। निजी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर शुभजीत शर्मा ने बताया कि युवक के फेफड़े में गंभीर चोट लगी है। सर्जरी जोखिम भरी थी, जो कि 6 घंटे में सफल हुई। शुभजीत की मां सीमा भंडारी ने कहा कि स्वास्थ्य साथी के बिना चिकित्सा खर्चों का पूरा करना असंभव होता। स्वास्थ्य साथी ने उनका बेटा लौटा दिया। যে অবস্থায় এসেছিল, ওনার অলরেডি বাচ্চাটার অনেকটা ব্লিডিং হয়ে গেছিল, পুরো পেল মানে পুরো সাদা অবস্থায়, এবং পেশেন্ট বাচ্চাটি ছটফট করছিল, বুকে বাসটি বাইরে থেকে আমি ফিল করতে পারছিলাম, যার জন্য এমার্জেন্সি ওটি নেওয়া হয়। এবং 6 ঘন্টা দীর্ঘ ওটির পরে পেশেন্টকে আমরা আইসিইউতে শিফট করি এবং তার 4-5 দিনের পরেই 5 দিনের মাথায় ওকে আমরা ছুটি করি। এই অবস্থায় বাচ্চা খুবই ভালো অবস্থায় বাড়ি গেছে, এখন অবধি ওনার কোনো সমস্যা নেই। ঈশ্বর আর উজ্জ্বল বলে দুটো ছেলে তাড়াতাড়ি এসে এই হসপিটালে নিয়ে আসে, আইপিসিটা হসপিটালে। তাড়াতাড়ি আমরা এমার্জেন্সিতে ভর্তি করি। তারপর আমার ভাই আসে, ভাইকে ফোন করি, ভাই আসে, তারপরে এখানে কাজ শুরু হয়। ডক্টর শুভজিৎ শর্মা আরও অন্যান্য ডাক্তারদের সহযোগিতা আজকে আমার ছেলেকে আমি আমার বুকে ফিরে দিয়েছি। তাদের কৃতজ্ঞতা আমি চিরদিন মনে রাখবো। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডেই তো হয়েছিল? হ্যাঁ, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডেই হয়েছে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে হওয়াতে কতটা মানে ভালো লাগছে, নিজেদেরকে টাকাতে লাগলো? আমি খুবই গরিব, আমরা দিন এনে দিন খাই, আমি এত টাকা তো খরচ করতে পারতাম না। আর আমার ছেলেকেও আমি এতটা এমনিভাবে সুস্থ করতেও পারতাম না যদি স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না থাকতো।
आसनसोल के धातका स्थित रॉबिन ब्लू फैक्ट्री करीब 13 साल से बंद होने के बावजूद फैक्ट्री के 14 सुरक्षा कर्मी आज भी विश्वकर्मा पूजा करते हैं। उनका कहना है कि इस फैक्ट्री में कुछ साल पहले रॉबिन ब्लू का निर्माण किया जाता था। उस समय विश्वकर्मा पूजा बहुत ही भव्य तरीके से की जाती थी। वहाँ दूर दूर से विश्वकर्मा पूजा देखने लोग आते थे, लेकिन अब कारखाना बंद है, फिर भी वह लोग देव शिल्पी की आराधना अपनी शक्ति के अनुसार छोटे स्तर पर ही करते हैं। उन लोगों ने कारखाने को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार से अपील की, जिससे कई नौकरियां मिलेगी। পুরনো দিন মনে করলে চোখ থেকে জল আসা ছাড়া তো কিছু নেই। আমরা যেভাবে পুজো ফ্যাক্টরি চলাকালীন যেভাবে আমরা কাটিয়ে এসেছি, এখন তো কিন্তু চোখ থেকে জল আসে শুধু যখন ওই পুরনো দিনের কথাগুলো আমরা যখন চিন্তা করি আর কি, স্মৃতিতে যখন আসে আর কি, তো চোখে জল ছাড়া আর কিছুই মানে করার নেই। তাও আমরা পুজোগুলো করছি। দেখলেন আপনারা গেটে আসার সময় যে আমরা ছোট্ট করে কিন্তু ওই শিল্প দেবীর পূজা করছি আর কি। দেখতে পাচ্ছি না যে কোথাও শিল্প হচ্ছে। তবে বর্তমান সরকার চেষ্টা করেছিল অনেক কিছু করার, কিন্তু এখনও সেই আশার আলো আমরা দেখতে পাইনি। এবং আশা করছি দেখছেন কারখানার অবস্থা দিন দিন যে কোন সময় কি দুর্ঘটনা ঘটবে। আমরা যে 14 জন পাহারা দিয়ে পরে কারখানাটাকে বাঁচিয়ে রেখেছি আজকে 13 বছর ধরে, মালিক তো বন্ধ করে চলে গেছিলো, কিন্তু আমরা বাঁচিয়ে রেখেছি এটাকে যে ভবিষ্যতে কিছু হবে। কিন্তু আজ 13 বছর পার হওয়ার পরও এখন আমরা কিন্তু কোনো আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না। সেই জন্যে কর্তৃপক্ষকেও বলবো এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছেও মন্ত্রীদের কাছেও আমাদের আবেদন যে আমরা যারা পাহারা দিচ্ছি আমাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন না। কারণ বর্তমানে এমন জায়গায় চলে গেছে কারখানাটা যে কোনো সময় একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটবে। की दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। आनंद और भक्ति का संचार करने आ रही है दुर्गा पूजा और आरंभ हो चुका है मोहन द फैमिली स्टोर की पूजा की खरीदारी। आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहन द फैमिली स्टोर। हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में आपकी पूजा को आनंदमय बनाने के लिए वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, चल पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন। আজ বাজা কাসর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন। আজ বাজা কাসর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ। इस त्योहारों के मौसम में अपने पैरों को बनाए सुंदर और आकर्षक स्ट्रॉप ऑन के स्टाइलिश जूतों, कैनवास और चप्पलों के साथ मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक। तो देर ना करें, चले आए स्टॉप ऑन के एक्सक्लूसिव शोरूम में, SD इंटरप्राइज नियर राह लेन, जीटी रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
पिछले शुक्रवार को बीजेपी ने पांडेश्वर के शीतलपुर दुर्गा मंदिर मैदान में एक सार्वजनिक सभा की थी। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। उस दिन अपने भाषण में शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार की आलोचना करने के अलावा तृणमूल नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर तीखी टिप्पणी की थी। इस सभा का पलटवार करते हुए रविवार की शाम को पांडेश्वर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस ने शीतलपुर में उसी मैदान में सभा की। मौके पर राज्य के मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती और तृणमूल राज्य सचिव और अभिनेत्री सयंतिका मुख्य वक्ता थे। इस दौरान जिला अध्यक्ष व विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती के अलावा जामुड़िया विधायक हरिराम सिंह, पूर्व विधायक विश्वनाथ परियाल, मजदूर नेता प्रभात चट्टोपाध्याय व अन्य नेता मौजूद थे। सयंतिका ने कहा कि विपक्ष के नेता का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए बाजार गर्म करने के लिए उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। सयंतिका ने कहा उन्हें मानसिक इलाज की जरूरत है। हालांकि जिले के कई शीर्ष नेता सभा से नदारद है, जिसे लेकर भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने पोस्ट कर व्यंग किया। सभा में परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी बहुत ही निम्न कोटि वाले विपक्षी नेता है। बंगाल की जनता ने इतना बेशरम विपक्षी नेता कभी नहीं देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल में विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन गलत तरीके से रोका जा रहा है। हमारे पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री उस पैसे को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी दिल्ली जाकर केंद्रीय नेताओं से गुहार लगा रहे हैं ताकि बंगाल का बकाया पैसा न दिया जाए। राजनीतिक रूप से लड़ने में सक्षम नहीं होने पर शुभेंदु पश्चिम बंगाल के लोगों को भूखा मारने की कोशिश कर रहे हैं। यही उनकी असली पहचान है। भाषण में सयंतिका ने शुभेंदु अधिकारी को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि वह शुभेंदु बेईमान है, विश्वघाती है। जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे का नाम मीर जाफर नहीं रखते क्योंकि मीर जाफर गद्दार था, इसी तरह आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में कोई भी माता पिता अपना बच्चे का नाम शुभेंदु अधिकारी नहीं रखेगा क्योंकि यह बेईमान का प्रतीक है। তো ওনারা পগারপার হয়ে গেছে, কারণ বাংলার মানুষের রাজনৈতিক চর কষিয়েছে এবং ভোট বাক্সে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে তৃতীয়বারের মতো। এইবারে উনি অনেক কিছু বলছেন, তো এবারে হয়তো পগারপার না, এবারে হয়তো আরো অন্য কোথাও পার হয়ে যাবে। দিদি গতকাল মজুমদারবাবু এসেছিলেন, সুকান্ত মজুমদার, তিনি এই মানে যে খনি অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় যে কোলের যে একটা চোরা কারবারি চলছে সেই হিসেবে 3 জনকার নাম করে গেছেন। সে তো আমরাও অনেকবার করে এতগুলো মিডিয়া মাধ্যমের সামনে বলছি শুভেন্দু অধিকারী এই নামটা বলছি। তো শুভেন্দু অধিকারী টাকা নিতে তো দেখা গেছে, বিজেপির লোকেরাই তো দেখিয়েছে। তো উনি 3টে নাম নিতে পারে, আমরা তো কবে থেকে একটা নাম নিচ্ছি, সেটা নিয়ে অ্যাকশন হোক। আর 3টে নাম যে নামই হচ্ছে রাম শ্যাম যদু মধু, যে নামই হচ্ছে, যদি কিছু প্রমাণ হয়, যদি আইনত প্রমাণিত হয় তো সেটা যা সাজা হবে সেটা হবে। আমরাও তো একটা নাম বলছি, এতগুলো নিউজ মিডিয়া মাধ্যম আছে। শুভেন্দু অধিকারী চোর, ওনাকে হাতে কাগজে মুড়ে তোয়ালে মুড়ে টাকা নিতে দেখা গেছে। শুভেন্দু অধিকারী চোর। ইডি সিবিআই, আর ইউ গাইজ লিসনিং, প্লিজ 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 ডু টেক সাম অ্যাকশন। আসলে উনি মানে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান। আর আরেকটা কথাই বলবো, ছাগলে কিনা বলে বগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খায়। খারাপ লাগছে বলতে, কারণ উনি আমার থেকে বয়সে বড়, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাতেও বড়, কিন্তু ওনার মনটা এত ছোট এবং উনি মানে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন লোডশেডিং নেতা, লোডশেডিং এমএলএ হওয়ার পর থেকে। সেই জন্য উনি অনেক কিছু বলছেন। এই বাংলার মানুষই কিন্তু ওনাকে নেতা বানিয়েছে। যে বাংলার বলছে যে বাংলায় শুধু দুর্নীতি আর চোরেরা রয়েছে, এই বাংলার মানুষেরাই ওনাকে নেতা বানিয়েছেন। উনি নয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে গদ্দারি করেছেন, তার থেকে বড় গদ্দারি ওই মানুষগুলোর সাথে করেছেন যে মানুষেরা ভোট দিয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে নেতা শুভেন্দু অধিকারী বানিয়েছিল। হয়তো সেই মানুষগুলো কোনো সময় শুভেন্দু অধিকারী জিন্দাবাদ বলেছিল, সেই মানুষগুলোকে করেছেন উনি। এর থেকে আর মানে খারাপ কি হতে পারে? ওই জন্য বললাম উনি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো ওনার অভ্যেস আছে। আসলে ওনার নামটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, তো উনি লোডশেডিংয়ে নেতা হওয়ার পর থেকেই ওনাকে যেখানেই উনি যান ওনাকে লোডশেডিং বা ওখানে মীর জাফর বললেই উনি তেড়ে ফিরে মুখ চোখ বিকৃত করে মারতে দৌড়ান। তো ওনাকে একটু ভালো ডাক্তারের, যদি ওনার কাছে কন্ট্যাক্ট না থাকে, আমাদের অনেক চেনাশোনা আছে, ওনাকে ডাক্তার একটু দেখালে উনি ওষুধ খেলে আমার মনে হয় ঠিক হবে। কিছু কিছু মানুষ আছে যারা মঞ্চ কাঁপাবার জন্য মানুষকে জাগানোর চেষ্টা করার জন্য বুস্টাপ করার জন্য শান্তি পায়। তো সেসব মানুষের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দরকার নেই। গাছ তুমি কি না ফলে না পরিচয় দেয়। বাংলার মানুষ, পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ আমাকে চেনে, তাই যারা আমার গায়ে কালি ছেটাবার চেষ্টা করছে, কালি তাদের গায়ে লেগেছে।
राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के मंत्री सह दुर्गापुर पूर्व के विधायक डॉक्टर प्रदीप मजूमदार को सहकारिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिलने पर दुर्गापुर नागरिकों तथा सामाजिक सेवी संस्था राइजिंग बंगाल के तरफ से सम्मानित किया गया। रविवार दोपहर को दुर्गापुर के इस्पात नगर स्थित टैगोर एवेन्यू में एक समारोह आयोजित कर मंत्री का अभिनंदन किया गया। साथ ही इस दिन हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित दुर्गापुर के ITI कॉलेज के शिक्षक रमेश रक्षित को भी आयोजकों ने सम्मानित किया। समारोह के बाद मंत्री और राष्ट्रीय शिक्षक को शोभा यात्रा के साथ ले जाया गया। ज्ञात हो कि दुर्गापुर पूर्व के विधायक व राज्य के पंचायत व ग्राम विभाग के मंत्री प्रदीप मजूमदार अब जिम्मेदारी के साथ अपना पद संभालते आए हैं। इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार ने प्रदीप मजूमदार को सहकारिता विभाग के अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ विभाग का मंत्री नियुक्त किया। इस जिम्मेदारी से दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र के नागरिक तथा कर्मी समर्थक खुश है। এটা হচ্ছে আমাদের গ্রাম অঞ্চলে উন্নয়ন মানে আর্থসামাজিক উন্নয়ন সমেত যে কোনো উন্নয়নে আমরা যেমন যত কটা আপনি দপ্তর দেখতে পাবেন যারা গ্রামীণ ক্ষেত্রে কর্মরত থাকে তাদের সকলের সমন্বয়ে আমরা উন্নয়নটাকে অনেক প্রগতিশীল করতে পারি, অনেক গতিশীল করতে পারি। তো আমাদের সমবায় কি? সমবায় হচ্ছে অনেকটা স্বায়ত্ত নিজেদের স্বনির্ভরিত করার জন্যে তাদের সমষ্টিগত পুঁজি এবং সমষ্টিগত সম্পদ তৈরি করে নিজেদের ভেতরে ভাগ করে তারা নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা, এর থেকেই সমবায়ের আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। আমাদের রাজ্য পৃথিবীকে পথ দেখিয়েছিল একদিকে বলা যায়, কারণ স্বয়ং কবিগুরু প্রথম নিজে উপলব্ধি করেন যে কৃষকরা যদি সমষ্টিগতভাবে নিজেদের কাজ করে তাহলে গ্রামীণ ক্ষেত্রে বিশেষ করে যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ তারা অনেক বেশি নিজেরা অনেক সুযোগ সুবিধে পাবেন এবং তাকে আহরণ করতে পারবেন। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, स्टॉप ऑन